हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाइट एंड थिंकिंग। तो दोस्तों हम फिर से 5 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि जेईई मेंस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं 2019 में। इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करा दूंगा और सारे पीवाईक्यू हैं तो जो भी ट्रिक टेक्निक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है टू दी पॉइंट चीज़ें हम आपको बता के क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में ये भी सिखा देंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना, टू दी पॉइंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें पूछा था कि देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विथ LiLH4। तो LiLH4 के साथ अगर रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ये बोल रहा है कि LiLH4 के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो LiLH4 जो होता है दोस्तों ना, यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, LiLH4 यहाँ से हाइड्राइड आयन लिखता है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, H माइनस निकलता है। तो H माइनस कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आप कैसे पहचानोगे, तो देखो यहाँ पे तो भाई NH2 ग्रुप लगा है, ठीक है ना, ध्यान देना। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो इस पॉजिटिव को कम कर देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। ये कहाँ अटैक करना चाहेगा ज़्यादा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। यहाँ पर ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा बहुत ज़्यादा। और ये वाला हमारा Cl क्या लगाएगा, -I लगाएगा। वो -I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये लोन पेयर है और ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो आप ऐसे समझ लो, तो कौन सबसे कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, RC+Cl, यहाँ सबसे फास्ट H माइनस अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। फिर एनहाइड्राइड, ये एक तरह का एनहाइड्राइड है, यहाँ पे करेगा क्योंकि ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग डोनेट करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर देंगे। तो एन इसके बाद एनहाइड्राइड वाला हमारा जो है वो होगा। और उसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो हमारे पास एस्टर जो होता है ना, अमाइड की कंपेरेटिवली ये ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे डोनेट कर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। ये बात आप याद रख लेना। तो हमारे पास फिर एस्टर लिख देना कभी गिवन और फिर अमाइड कर देना, याद भी रख लेना ये रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। चलो देखो ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, ये अमाइड है, अमाइड के सामने Br2NaOH है, हाफमैन रिएक्शन हो जाएगा तो मतलब RNH2 हो जाएगा, ठीक है। अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है और 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, अगर CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है जो कि इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, RNC, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये हमेशा याद रख लेना आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ये सारे जेईई मेंस में पूछे गए हैं लेटेस्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, साइनाइड था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये SN रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इस आयोडाइड को लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देगा आयोडाइड को। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे और यहाँ साइनाइड आके जुड़ गया। अगले स्टेप में हमारे पास क्या था, H2PD, ये हाइड्रोजिनेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे रिड्यूस कर देगा इसको, CH2NH2 में चेंज कर देता है, बस सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे और यहाँ पे इसको CH2 और NH2 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सिंपल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, अभी एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड इसके पास भी लोन पेयर है इसके पास भी लोन पेयर है, तो बात आता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कभी कार्बोनिल ग्रुप होता है ना तो कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो ये वाला भी इधर अटैक कर सकता है ये वाला भी कर सकता है, लेकिन अटैक कौन करेगा, ये वाला करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहेगा, देना चाहेगा, तुरंत डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास NH और यहाँ पे COCH3 आके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये वापस आएगा, इसको बाहर निकाल देगा और ये इतना पार्ट आके यहाँ पे ये जुड़ गया और बाकी आप जैसे था वैसे लगा लो, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है तो कभी एग्जाम में आ जाएगा, CH3CO ट्वाइस ऐसे करके लिखा आता है, तो आप समझ जाना, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ का। देखो NaNO2 एक्वस HCl कभी दिख जाए तो क्या करता है, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बनाता है, मतलब डाइजोनियम साल्ट मतलब यहाँ पे N2
Cl प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा। और जैसे बनता है इसको बाहर निकाल के यहाँ पे कार्बोकटायन बना देता है। अब ये कार्बोकटायन 5 मेंबर रिंग के सामने कभी कार्बोकटायन हो, 5 ये 5 मेंबर रिंग, इसके बगल कार्बोकटायन, तो हमेशा क्या होता है, बॉन्ड एक्सपेंशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट कैसे होगा पता है, ये अल्फा ये बीटा, कार्बोकटायन जहाँ रहता है उसके बगल अल्फा उसके बगल बीटा, तो हमेशा अल्फा से बीटा की तरफ आप बॉन्ड तोड़ो। ऐसे बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर एरो ऐसे गया तो आगे साइड नेगेटिव और पीछे साइड पॉजिटिव। तो ऐसे ये नेगेटिव हमारा क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ऐसे जोड़ दो और ये वाला ऐसे ही रहता है। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, यही है भाई। तो बस सिंपल था, ऐसे था। 6 मेंबर रिंग ये वाला बन रही है तो बना लो 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे 4 5 है, 4 5 लगा लो। यहाँ पे 3 है, 4 के बगल 3 और 3 के बगल 2, 2 पे पॉजिटिव 4 पॉजिटिव लगा लो। और हमारे पास 6 और 1 के बीच बॉन्ड बनाया, तो 6 1 के बीच बॉन्ड बना दिया मैंने। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं किया। अगले स्टेप में आपके पास एक्वस था तो H2O था, यहाँ पे H2OH आके जुड़ जाएगा, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, OH आके जुड़ गया, दिख रहा सिंपल यहाँ पे कार्बोकटायन पे। तो ये रहा क्वेश्चन। बाकी प्लेलिस्ट में ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, जेईई मेंस 5 चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट है, वो सारे प्लेलिस्ट देख लेना, आपके मैक्सिमम रिवीजन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे PYQ विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।